आज का टॉपिक है कॉल्स इन एडवांस एट पार। ओके, इससे पहले हमने कॉल्स इन एरियर पढ़ा था। अब कॉल्स इन एडवांस, इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि हमें कोई इंस्टॉलमेंट टाइम से पहले ही मिल गई। टाइम से पहले मिलना, कंपनी को शेयर की कोई भी इंस्टॉलमेंट टाइम से पहले मिलना। तो एक एग्जांपल को लेके इसको समझते हैं कि कॉल्स इन एडवांस होता क्या है। अगर हम अकाउंट्स के 5 हेड्स के अकॉर्डिंग इस कॉल्स इन एडवांस को समझें, यह वर्ड क्या शो करता है, यह कंपनी के लिए एक लायबिलिटी बनती है, ठीक है, जिसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो उसी की जनरल एंट्री को समझने के लिए कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, एक एग्जांपल लेते हैं। टाटा लिमिटेड इशू 10,000 शेयर्स। टाटा लिमिटेड ने 10,000 शेयर इशू किए। फेस वैल्यू है शेयर की 10 रुपीज़। अब 10 रुपीज़ को इंस्टॉलमेंट में डिस्ट्रीब्यूट किया। अप्लीकेशन 4 रुपीज़, अलॉटमेंट 2 रुपीज़, फर्स्ट कॉल 4 रुपीज़। तो इसका टोटल आ गया 10। ओके, तो 10 रुपये का फेस वैल्यू को हमने ब्रेक किया 3 इंस्टॉलमेंट में। क्लियर। इसके बाद सोनू नाम का कोई शेयर होल्डर है, उसके पास 1000 शेयर्स हैं। पेज 1 कॉल्स इन एडवांस। इट मीन सोनू ने जो फर्स्ट कॉल का पैसा था वो क्या कर दिया, एडवांस में दे दिया, ठीक है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट के टाइम पे सोनू ने फर्स्ट कॉल का पैसा भी सेकंड इंस्टॉलमेंट के साथ पे कर दिया। तो इसको थोड़ा सा हम और समझते हैं। फेस वैल्यू है 10 रुपये। एप्लीकेशन का रुपया 4, अलॉटमेंट 2 रुपये का है, कॉल फर्स्ट कॉल 4 रुपीज़ की। ओके, अब यहाँ पे ध्यान, इसको थोड़ा सा और डिटेल में जाएं। सोनू हैव 1000 शेयर्स, एप्लीकेशन ओके, अलॉटमेंट भी ओके, कॉल जो फर्स्ट कॉल है उसका पैसा भी इसने सेकंड इंस्टॉलमेंट में ही दे दिया। इसको थोड़ा सा डिटेल जाएं। हमने इसको ले लिया ये जनवरी में, ये फरवरी में, ठीक है, फरवरी में ही ये इंस्टॉलमेंट, और ये हमें मार्च में लेना था, कंपनी को मार्च में लेना था। लेकिन सोनू जो शेयर होल्डर है इसने क्या किया, मार्च का पैसा भी फरवरी में दे दिया, फरवरी में दे दिया। ओके, अब इसी को हम आगे बढ़ाते हैं कि इसका ट्रीटमेंट कैसे करें। क्लियर। इसका ट्रीटमेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी बेसिक फंडामेंटल को लेते हुए इसकी जनरलाइज करेंगे, ठीक है, जनरल एंट्री करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। ये मैंने की है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहली एंट्री सभी लोग जानते हैं, सभी को पता है कि एप्लीकेशन का पैसा कंपनी एप्लीकेशन के साथ ही एडवांस में लेती है, ठीक है। तो पहली एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट 40,000। अब 40,000 कैसे आया, 10,000 शेयर हैं और फर्स्ट जो एप्लीकेशन का जो इंस्टॉलमेंट का पैसा है वो 4 रुपये है। तो 10,000 शेयर के 4 रुपये के हिसाब से कितने रुपये हो गए, 40,000, बैंक अकाउंट डेबिट। तो सोर्स से क्या है, पैसा कहाँ से आया, उसका रीज़न टू शेयर कैपिटल, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। तो क्रेडिट कर देंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, सेम अमाउंट 40,000। अब नेक्स्ट एंट्री करते हैं। अब जो शेयर एप्लीकेशन है ये तो टेम्प्रेरी अकाउंट होते हैं, ऑफलाइन क्लास में भी बताया था। तो शेयर एप्लीकेशन को हमें क्या करना पड़ेगा, क्लोज करके उसको ओरिजिनल अकाउंट में इसको हमें ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, ठीक है। 40,000 शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 40,000। अब यहाँ पे गौर करना, शेयर एप्लीकेशन को क्रेडिट किया था, अब इसको हम कम कर रहे हैं, ठीक है, या इसको हटा रहे हैं, तो हम इसको डेबिट कर देंगे। फिर डेबिट करने के बाद ये शेयर एप्लीकेशन का पैसा हम कहाँ डाल देंगे, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 40,000। ओके, नरेशन बीइंग ट्रांसफर्ड एप्लीकेशन को हमने ट्रांसफ़र कर दिया शेयर कैपिटल, कंपनी की ओरिजिनल कैपिटल में। इसके बाद ये तो हो गई आपकी दो एंट्रीज हो गई आपकी एप्लीकेशन की, ठीक है। एप्लीकेशन की 2 जनरल एंट्री हो गई, यहाँ पे कुछ एडिशनल नहीं है, सिंपल है।
सेकंड वाली में है अलॉटमेंट का, ठीक है। अलॉटमेंट की एंट्री है। अलॉटमेंट में हम क्या करेंगे, पहले तो हमें ड्यू रखना पड़ेगा, ठीक है, पूरा का पूरा, ठीक है। ड्यू रखते हैं शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितने रुपए का था, 2 रुपये का एक शेयर था इंस्टॉलमेंट। तो 10,000 कितने के हो गए, 10,000 मल्टीप्लाई 2, तो 20,000 डेबिट किया। इसको हम क्या करेंगे, अगर इसको ड्यू करेंगे तो कहाँ पे इसको ट्रांसफ़र करेंगे, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल अकाउंट में भी 20,000 क्रेडिट हो जाएगा। नरेशन बीइंग अलॉटमेंट ड्यू, ठीक है। ये तो होगी ड्यू की टी। अब हम जब रिसीव करते हैं, ड्यू तो हम पूरा करेंगे, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे क्या केस बन गया कि हमने तो पूरा इसका लिया ही था, लेकिन 20,000 से हमें ज़्यादा पैसे आते हैं इसमें, ठीक है। ज़्यादा पैसे कैसे आते हैं, अब हमने रिसीव किया तो बैंक के अकाउंट में रिसीव होगा, तो बैंक के अकाउंट को डेबिट कर देंगे 24,000 से। क्यों किया, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना, जो सेकंड इंस्टॉलमेंट थी वो कितने की थी, 2 रुपीज़ की थी। तो 20,000 तो इससे मिल जाएगा सेकंड इंस्टॉलमेंट में। जो एडवांस पैसा आया 1,000 शेयर का फर्स्ट कॉल का कितना रुपया था, 4 रुपया। तो उसके हिसाब से कितना रुपया हमारे पास एडवांस आया, 1,000 मल्टीप्लाई 4 कितना हो गया, 4,000। तो 20,000 ये हो गया, ठीक है। 20,000 प्लस 4,000 एडवांस, तो कितना आ जाएगा हमारे पास पैसा, 24,000। क्लियर। इसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट किया, अब हमें इतना ही अमाउंट को क्रेडिट भी करना पड़ता है, जनरल अकाउंट का रूल है। अब हम क्या करेंगे, तो शेयर टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, ठीक है। मैंने बोला था कि लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी बढ़ती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में बताया था। तो कॉल्स इन एडवांस हमारे लिए अभी ये लायबिलिटी बन गई, ठीक है, क्योंकि ये एडवांस है अभी तक, ठीक है। एडवांस जब तक है तब तक ये लायबिलिटी रहेगी। टू कॉल्स इन एडवांस कितना आया था, 1,000 मल्टीप्लाई 4। 1,000 शेयर का 4 रुपये के हिसाब से 4,000 रुपये एडवांस आया, तो हमने इसको क्रेडिट किया 4,000 रुपीज़। अब इसके बाद बचा क्या, शेयर अलॉटमेंट को हम क्या कर देंगे, क्लोज करते हैं। तो हम क्या कर देंगे, एक ड्यू में हमने इसको डेबिट किया और क्लोजिंग में उसको क्रेडिट कर देंगे जब हम उसको हटाएंगे। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 20,000, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। नहीं समझ में आया तो ऑफलाइन क्लास में फिर पूछ लेना, ध्यान से सुनना बहुत ज़रूरी है। फिर हम बढ़ते हैं थर्ड इंस्टॉलमेंट में, जो कि इस एग्जाम्पल की, इस क्वेश्चन की लास्ट इंस्टॉलमेंट है, ठीक है। लास्ट इंस्टॉलमेंट है। यहाँ पे आपको क्या करना है, जो एडवांस पैसा दिया था वो यहाँ पे थोड़ा सा हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। पहली एंट्री सेम रहेगी। फर्स्ट कॉल को हमने ड्यू रखा, कितने रुपए का था, तो सारा ले लेंगे, 4 रुपये का था। तो 10,000 मल्टीप्लाई 4 कितना हो गया, 40,000। टू शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करते हैं 40,000, ठीक है। यहाँ तक नॉर्मल है, सिंपल सा है। इसके बाद इसका लास्ट सेकंड एंट्री है। सेकंड जनरल एंट्री क्या रहेगी इसमें, बैंक रिसीविंग की, बैंक अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पे जो एडवांस आया था हमारे पास 4,000, वो अब थोड़ी आएगा। सोनू ने क्या किया, वो पैसा तो एडवांस दे दिया, लेकिन थर्ड इंस्टॉलमेंट का 40,000 में से 4,000 रुपये कम हमें यहाँ पे मिलेगा। सिर्फ सोनू जो शेयर होल्डर है उसी का 4,000 रुपये नहीं मिलेगा, बाकी अदर शेयर होल्डर हैं उनका मिला के हमें कितना मिलना चाहिए, 36,000, ठीक है। तो 40,000 में से 4,000 लेस करते हैं तो हमारे पास कितना पैसा आएगा, यह आना चाहिए अब एडवांस के हिसाब से 9,000 शेयर का पैसा आएगा 4 रुपये के हिसाब से, ठीक है। 9,000 का शेयर का पैसा आया 4 रुपये के हिसाब से, कितना बना, 36,000। अब हमने क्या कर दिया, 4,000 तो आया नहीं, हमने यहाँ फर्स्ट कॉल को तो हमने 40,000 दिखा दिया, शेयर कैपिटल को भी 40,000 दिया है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको क्लोज भी करना है, ठीक है। शेयर फर्स्ट कॉल को क्लोज भी करना है, लेकिन 4,000 का हमें यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा अपने जर्नल फॉर्मेट में। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट पहले हमारी लायबिलिटी थी, ठीक है, पहले लायबिलिटी थी तो क्रेडिट हो गया। अब इसका टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये 1 महीने तक लायबिलिटी थी। अब ये जिस इंस्टॉलमेंट को थर्ड इंस्टॉलमेंट को जब देना है वो टाइम आता है तो ये क्या बन जाएगी, एसेट। तो एसेट जब बनता है कोई भी अकाउंट, कोई भी थिंग्स चीज़, उसको हम डेबिट करते हैं। तो कॉल्स इन एडवांस अब
क्या बन गई, एसेट बन गई। तो एसेट जब आती है या बढ़ती है तो हम उसको क्या करते हैं, डेबिट। तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे उतने ही रुपए से जितना एडवांस मिला था। 1000 मल्टीप्लाई 4 कितना आ गया, 4000, ठीक हो गया। तो डेबिट का टोटल देखो कितना आ रहा है, 36,000 प्लस 4000 कितना आ गया, 40,000। अब हम क्या कर देंगे, ये पैसा हमारा किससे मिलके बन रहा है, टू शेयर फाइनल कॉल, ठीक है। यहाँ पे आप लोग क्या लिख सकते हो, टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी लिख सकते हैं, तब भी ये सही माना जाएगा या सही होता है, ठीक है। तो शेयर फाइनल कॉल हमने क्या किया था, शेयर फर्स्ट कॉल किया था, फर्स्ट ब्रैकेट में मैंने लिखा है फाइनल कॉल, ठीक है। ये एक ही अकाउंट है, तो इसको 40,000 से मैंने इसको ड्यू रखा था, अब मैं इसको रिसीव करके क्लोज कर दूंगा। ये है आपकी आज की एक छोटा सा एग्जांपल दिया था मैंने, जिसमें 3 ही इंस्टॉलमेंट थी, ओके। तो ये यहाँ आपका सारी एडवांस कॉल्स इन एडवांस का मीनिंग समझने के लिए या उसके अकाउंट को समझने के लिए उसको हम कैसे एडजस्ट करते हैं, कैसे जनरलाइज करते हैं, ठीक है। ये तो है आपका आज का टॉपिक था कॉल्स इन एडवांस का एट पार वैल्यू, ओके। इसी को हम आज क्लोज करते हैं। अगर यहाँ पे समझ में नहीं आया तो इसमें आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ओके। इट हैज़ बीन completed, ओके।